हिमालय की पवित्र वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। मंद मंद हवा बह रही थी और कैलाश पर्वत पर अद्भुत सन्नाटा था। एक दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भोलेनाथ की ओर देखा और पूछा, पार्वती जी, प्रभु, आपने कहा है कि सच्चा भक्त कभी दुखी नहीं रहता, लेकिन मैं देखती हूँ कि कई भक्त जीवन में बहुत कष्ट सहते हैं। ऐसा क्यों होता है? भोलेनाथ मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहराई थी। भोलेनाथ बोले, देवी, कष्ट और सुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चा भक्त कष्ट में भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। आज मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाता हूँ। ध्यान भक्त की कहानी शुरू होती है। धरती पर एक गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे विश्वास से प्रार्थना करता। लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। एक साल उसकी फसल सूख गई, दूसरे साल बाढ़ आ गई, तीसरे साल उसकी तबीयत खराब हो गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव वाले बोले, इतनी पूजा करने के बाद भी तेरी हालत नहीं बदली, तेरे भगवान कहाँ हैं? लेकिन गोपाल हर बार मुस्कुराकर कहता, मेरे भगवान मुझे परख रहे हैं, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। सबसे कठिन परीक्षा एक दिन गोपाल के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसके बच्चे भूखे थे, उसकी पत्नी रो रही थी। फिर भी गोपाल मंदिर गया और बोला, हे महादेव, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। कैलाश पर बैठी पार्वती जी यह सब देख रही थीं। उनका हृदय पिघल गया। पार्वती जी बोली, प्रभु, अब तो इसकी मदद कीजिए। ये तो सच्चे मन से आपकी भक्ति कर रहा है। ट्राइडेंट साइन भोलेनाथ का उत्तर। भोलेनाथ शांत स्वर में बोले, देवी, अभी इसका समय नहीं आया है। जब इसका विश्वास अपनी सबसे ऊंचाई पर पहुंचेगा, तब मैं इसे ऐसा फल दूंगा कि इसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। चमकता सितारा। चमत्कार का समय। अगले ही दिन गोपाल को खेत में काम करते हुए एक पुराना घड़ा मिला। उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे थे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया, यह मेरे भगवान का आशीर्वाद है। उसने तुरंत मंदिर जाकर धन्यवाद दिया। गोपाल बोला, प्रभु, आपने देर की, लेकिन दिया बहुत कुछ। चेरी ब्लॉसम। पार्वती जी की सीख। पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ। सच्ची भक्ति का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही समय पर। फाया। भोलेनाथ का अंतिम संदेश। भोलेनाथ ने कहा, देवी, याद रखो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता, वही सच्चा भक्त है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भगवान कभी किसी की मेहनत और भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हर परीक्षा के बाद एक बड़ा फल जरूर मिलता है। वन सिख मॉरल, कभी भी अपने भगवान और अपनी मेहनत पर से विश्वास मत खोइए, क्योंकि जब समय आता है तो भगवान आपकी जिंदगी बदल देते हैं।